दोस्तों डिजिटल वेट मशीन चार्ज नहीं हो रहा है। चार्ज में लगाने से यहाँ पे एक रेड कलर की इंडिकेटर जो जल रहा था वो अभी नहीं जल रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक काटा चार्ज नहीं हो रहा है, तो इसको कैसे ठीक करना है आज के इस वीडियो में आपको आसान तरीका बताएंगे, जिससे बहुत आराम से इसे आप ठीक कर सकते हो। डिजिटल वेट मशीन चार्ज नहीं हो रहा है तो सबसे पहले इसको हम चेक करके आपको दिखाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड लेंगे जिसमें 220 वोल्ट का सप्लाई हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई है, इंडिकेटर जल रहा है। अब इसका पावर प्लग को डायरेक्ट इस बोर्ड से कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट कर दे रहे हैं तो भी यहाँ पे रेड इंडिकेटर नहीं जल रहा है। इसको लोग इलेक्ट्रिक कांटा के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक तराजू के नाम से जानते हैं, डिजिटल वेट स्केल मशीन के नाम से भी जानते हैं। हर एक जगह अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिक कांटा चार्ज नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको इस पावर प्लग को चेक कर लेना है। यहाँ पे 2-3 सॉकेट में लगाकर इसको चेक कर लेना है। तो ये कोई भी सॉकेट में लगा रहे हैं तो चार्ज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पावर प्लग को चेक कर लेना है, कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं काटा हुआ तो नहीं है। तो इस तरह आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, पूरा वायर को भी आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। कहीं टूटा होगा तो भी प्रॉब्लम आ सकता है, कहीं वायर कट गया होगा तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसको पलट कर भी इस साइड भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ तक आपको देख लेना है। तो ये तो कहीं भी कटा हुआ नहीं है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। इस तरह तो ये पावर प्लग देखने में ठीक ही लग रहा है, फिर भी ये चार्ज नहीं हो रहा है। इसको चार्ज में लगाने के बाद में चार्जिंग ऑन करने के लिए कोई भी स्विच नहीं होता है, ये डायरेक्ट रहता है। जब ये पावर प्लग देखने में ठीक लग रहा है तो इसको चेक करने के लिए अब इसको खोलना होगा। तो खोलने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस की जरूरत पड़ेगा और एक एलेंकी की जरूरत पड़ेगा, तभी जाकर इसको आप खोल सकते हो। तो ये इलेक्ट्रिक तराजू को खोलने के लिए सबसे पहले इस ऊपर का प्लेट को हटा देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे एलेंकी नट दिया हुआ रहता है जो इलेंकी से ही खुलता है, और इसके पीछे साइड स्क्रू रहता है, स्क्रू को भी खोलना होगा और आगे की साइड एलेंकी से भी खोलना होगा। तो चलिए पहले यहाँ पे 4 गो स्क्रू दिया हुआ है, इसको खोल लेते हैं। उसके बाद एलेंकी का खोलेंगे, चारों स्क्रू को चारों कोन से खोल दिए। इसके बाद में इसको फिर से अब पलट देना है और यहाँ पे एलेंकी लेकर इसको खोलना है। तो पहले से हम एलेंकी से इसको हल्का ढीला कर दिए थे, तो इसको अब हाथ से ही खोल देंगे यहाँ से। चलिए इन दोनों स्क्रू को यहाँ से खोल देते हैं। ये बहुत बड़ा बोल्ट होता है, 2 गो बोल्ट आपको देखने को मिलेगा जो सिर्फ एलेंकी से ही खुलेगा। यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे। अब ये प्लेट को बाहर की साइड हटा देंगे, एक ये रबड़ रहता है इसको भी हटा देंगे। अब इसको आराम से ऊपर की साइड हटाएंगे तो इसके अंदर जितने भी पार्ट पुर्जा है सब देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेन जो चार्जिंग के लिए रहता है, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रांसफार्मर किया खराब हो गया होगा या ये वायर खराब हो गया होगा, तो इन दोनों को चेक करना है। तो चेक करने के लिए चलिए इस साइड रख लेते हैं ताकि इधर से चेक कर पाएंगे। तो ये वायर के तो पहले हम देख लिए कि ये वायर कहीं से टूटा हुआ नहीं है। तब इस ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। तो ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए इसके इनपुट का 2 वायर आता है, ज्यादातर इनपुट ही खराब होता है, आउटपुट तो कम ही खराब होता है। तो पहले वायर देख लीजिएगा, कहीं से वायर अगर टूटा होगा तो वायर आप जोड़ सकते हो। तो वायर तो कहीं से नहीं टूटा हुआ है। तो सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर को चेक कीजिएगा। तो ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए यहाँ से इस दोनों वायर को छोड़ाना होगा। तो यहाँ पे लॉक लगाया हुआ है, तो इस तरह वायर को यहाँ से चलिए छोड़ा लेते हैं। इस तरह प्लायर से दाबकर इस लॉक को हटा दीजिएगा। इसके बाद में इस दोनों तार को छोड़ा लीजिएगा, ट्रांसफार्मर की तार को देखिएगा बाहर की साइड यहाँ पे दोनों तार को छोड़ा लिए आपके सामने। यहाँ पे हम दिखा दे, देख लीजिएगा ये दोनों तार इनपुट का होता है जो 220 वोल्ट का होता है। अब इसके बाद में मल्टीमीटर लीजिएगा और मल्टीमीटर को यहाँ बजर मोड यानी कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट कीजिएगा, डायोड मोड। अब यहाँ पे आपके सामने हम रख दे रहे हैं। अब दोनों प्रोब को पहले टच करके देखते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब इस ट्रांसफार्मर की एक तार को एक प्रोब से टच करना है और दूसरे तार को दूसरे प्रोब से टच करना है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग मिलना चाहिए। तो अभी आप देख पाओगे कि मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग तो मिल रहा है, कुछ वैल्यू शो कर रहा है। तो इस तरह वैल्यू शो कर रहा है तो ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है, ट्रांसफार्मर खराब नहीं है। अब उसके बाद में ये जो मेन लीड है, पावर प्लग है, इसको चेक करना है। देखने में तो ठीक लग रहा है,
हो सकता है अंदर अंदर ही खराब हो गया हो। तो इसको चेक करने के लिए इसका दोनों तार यहाँ पे है, एक ब्लैक है और दूसरा रेड है। तो पहले कोई एक तार पर इस तरह एक प्रोब से टच कीजिएगा और दूसरे प्रोब को यहाँ पावर प्लग की 2 पिन है तो एक पिन पे इस तरह टच कीजिएगा। तो मल्टीमीटर में बीप की आवाज आना चाहिए, तो बीप की आवाज नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरे प्लग पर इस तरह चेक करना है तो बीप की आवाज आ रही है। इसका मतलब कि रेड वाला तार बिल्कुल ठीक है। देखिएगा वैल्यू बिल्कुल 0 0 आ जा रहा है और बीप की आवाज आ रही है। अब ब्लैक वाला तार में इसी तरह टच करना है और ब्लैक वाला तार को भी यहाँ पे टच करके देखना है। एक पिन पे तो अभी कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरे पिन पे इस तरह टच करके देखना है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि टच हम किए हैं दूसरे पिन पे तो ब्लैक वाला तार में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि इसका रेड वाला तार ठीक है और ये ब्लैक वाला जो तार है इस पावर प्लग का मेन लीड का वही खराब है। तो ये कहीं से कटा हुआ भी नहीं है, कहीं से टूटा हुआ भी नहीं है और एक तार खराब है। दोनों तार ठीक रहेगा तभी जाकर ये चार्ज होगा। तो आपको इसमें दूसरा तार लगाकर देख लेना है। तो चलिए यहाँ से हम इस तार को पहले निकाल देते हैं। इस तार को अब निकाल दिए, अब इसको साइड में रखते हैं क्योंकि ये तार खराब हो गया है। अब इस प्रकार की नया तार तो मेरे पास नहीं था, पावर प्लग नहीं था, इसलिए हम इस प्रकार की जो खुला वायर मिलता है यही ले लिए। ये भी काम चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कमजोर होता है। आप चाहो तो मेन पावर प्लग मार्केट से खरीद कर लगा सकते हो। तो चलिए इसको इस होल की रास्ते से अंदर खींच लेते हैं, खींच कर और इसमें एक गांठ लगा दीजिएगा, जरूर गांठ लगाना नहीं भूलिएगा। इसके बाद में इस दोनों तार से डायरेक्ट इसको जोड़ लेते हैं। दोनों तार से ये दोनों तार को जोड़ दिए। उसके बाद में ये अगर लॉक ठीक होगा अभी तो इसी को लगा सकते हो, वरना लॉक नहीं है तो इसमें टेप लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक टेप। तो ये लॉक देखने में ठीक ही लग रहा है तो इसी लॉक को दोनों तार के बीच में यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये दोनों तार को लगाकर इसका लॉक को यहाँ पे लगा दिए। इसके बाद में इस तार में एक प्लग लगा लेते हैं, 2 पिन टॉप। 2 पिन टॉप को दोनों तार लगाकर यहाँ पे कस लिए। इसके बाद में अब चलिए इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पे इंडिकेटर है। चलिए पहले इसी तरह इसको आराम से यहाँ पे बैठा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे इंडिकेटर जलेगा तो पता चल ही जाएगा। अभी इस मेन प्लग को यहाँ पे मेन बोर्ड के साथ में कनेक्ट करते हैं। जैसे कनेक्ट किए यहाँ पे आप देख पाओगे रेड इंडिकेटर जल रहा है, जिससे आराम से ये पता चल रहा है कि ये चार्ज हो रहा है। यहाँ पे आप क्लियर देख पाओगे, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। जैसे पावर प्लग निकालेंगे देखिएगा यहाँ पे इंडिकेटर बंद हो गया, आपके सामने यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, देखिएगा आप। अब जैसे यहाँ पे इस पावर प्लग को मेन बोर्ड से लगाते हैं, यहाँ पे रेड बत्ती जल रही है। जैसे निकालेंगे ये तुरंत बंद हो जाएगा। अब ये आराम से चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पे चलिए ऑन करके देख लेते हैं। ऑन करेंगे तो देखिएगा ऑन भी हो जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर चार्जिंग प्रॉब्लम हो तो आराम से इसको आप ठीक कर सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।